अस्सलाम वालेकुम। अक्सर नौजवान सवाल करते हैं कि मोहब्बत और इश्क क्या चीज़ें हैं। मोहब्बत और इश्क के हवाले से बहुत सी बातें हमारे समाज में हैं। हमारे यहाँ नौजवान नस्ल इश्क का शिकार रहती है। अब किसी को इस फ़लसफ़े की आम तौर पर समझ नहीं है कि इश्क और मोहब्बत में फ़र्क क्या है और इसका फ़लसफ़ा क्या है। दरअसल मोहब्बत एक जज्बा है। आपको मोहब्बत अपने वालिदैन से भी होती है, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, बीवी से, बच्चों से। मोहब्बत का जज्बा है जो तमाम जिनके साथ आप मुंसलिक होते हैं उनके साथ ये जज्बा होता है। इसी तरह एक नफ़रत का जज्बा भी है, इसी तरह हसद है, बुग़्ज़ है, कीना परवरी है, इसी तरह रहम है, इसी तरह कहर है। तो ये जज्बात हैं, एहसासात हैं जो सिर्फ़ इंसानों में ही नहीं बल्कि जितनी 18,000 मखलूक़ात हैं सब में ये जज्बात पाए जाते हैं। तो मोहब्बत का जज्बा भी तमाम मखलूक़ात के अंदर पाया जाता है। ये कोई अब ऐसी चीज़ नहीं है कि ये सिर्फ़ इसको मुख्तस हम कर दें किसी खातून के लिए या किसी मर्द के लिए, ऐसा हरगिज़ नहीं। ये आप किसी भी ताल्लुक़ के साथ इसको मुख्तस कर सकते हैं और ये होता ही आप मोहब्बत का एक जज्बा जो है अपने अज़ीज़ व अक़ारब के लिए, अपने प्यारों के लिए होता है। अब दूसरी बात रही इश्क की। इश्क दरअसल, अब इसको आसान तरीन लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो इश्क दरअसल एक कमिटमेंट है, एक अहद है, एक ऐसा अहद जिसको निभाने के लिए आप अपनी तमाम जो सरगर्मियाँ हैं उनको बरूए कार लाते हैं और उसको पूरा करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें जो हैं उनको आप शामिल करते हैं और वो काम कर जाते हैं। अब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला हुआ कि 70-80 के बाद 1970-80 के बाद ऐसा लिटरेचर मार्केट में आया और ऐसी ज़हन साज़ी की गई जिससे नौजवान नस्ल जो है, आने वाली नस्लें जो हैं उनको वो इश्क विश्क के चक्रों में डाल दिया और मजनू बना दिया और अपना हकीकत से दूर ले जाने वाली बात की। हालांकि इश्क ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं कि फ़लाँ के इश्क में गिरफ़्तार हो गया, उसको इश्क हो गया, ये मजनू हो गया, ये दीवाना हो गया। ये बिल्कुल इनका कोई ताल्लुक़ नहीं इन चीज़ों के साथ। जैसा अक्सर बच्चे कहते हैं कि फ़लाँ के इश्क में गिरफ़्तार हो गए हैं, फ़लाँ के इश्क में गिरफ़्तार हो गए हैं, और उसी को सोचना, उसी को चाहना, उसी को देखना, उसी के लिए जीना, उसी के लिए मरना। ये बिल्कुल एक आप नावलों की बातें करते हैं, अफ़सानवी बातें, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ये इश्क होता है। इश्क वही अर्ज़ करता चलूँ, इश्क दरअसल एक सिर्फ़ और सिर्फ़ कमिटमेंट है, एक वादा है। और किसी के साथ एक वादा कह लें कि इसका जिस्म के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बल्कि इसको आप रूह की हद तक ले सकते हैं। अब तीसरी चीज़ आप कहेंगे कि ये इश्क भी कुछ नहीं है और मोहब्बत का भी सिर्फ जज्बा ही है, तो ये जो मुखालिफ जिन्स है उसके दरमियान ये क्या चीज़ें हैं। तो इस हवाले से एक बहुत अच्छा लफ्ज़ है कशिश। कशिश ऐसा एक लफ्ज़ है या जिसमें आप मुखालिफ जिन्स के अंदर कशिश होती है, अट्रैक्शन आप कह लें। यानी कि मर्द के लिए कशिश खातून में है और खातून के लिए कशिश मर्द में है। अब किसी का अच्छा लगना ये कशिश है, किसी को देख के उसको पसंद करना ये कशिश है और ये फितरी है, ये कुदरत ने रखा है, ये खुदा ने रखा है, ये रब ने रखा है। इसमें किसी बंदे का अमल दखल नहीं है और ये कशिश जो है तमाम मखलूक़ात के अंदर पाई जाती है। ये फितरी अमल है। किसी का अच्छा लगना, किसी को पसंद करना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कशिश है। अब मोहब्बत जो है
कशिश वाले के साथ भी होती है। ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत कशिश के साथ नहीं है इसका कोई ताल्लुक़। मसलन अगर हम मिसाल देते हैं, किसी मर्द को किसी खातून में कशिश है, उसको पसंद करता है और उसको अपने साथ जोड़ना चाहता है, तो ये कशिश होगी कि ये उसका मुखालिफ जिन्स के अंदर जो खुदा ताला ने एक अट्रैक्शन रख दी है जबिली तौर पर, फितरी तौर पर, ये वो चीज़ है। अब वो कशिश जब मोहब्बत में फिर बदलती है तो फिर वो उसकी महराज पे जाती है। यानी कि मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ मुखालिफ जिन्स के लिए हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये जज्बा जो है आपके तमाम अज़ीज़ व अक़ारब के लिए, तमाम आपके जो ताल्लुकात हैं उनके लिए है। और कशिश मुखालिफ जिन्स के लिए आम तौर पर होती है, और इसका ताल्लुक़ बिल्कुल अब मोहब्बत के साथ होता है, ज़रूर होता है। जबकि इश्क जो है ये सिर्फ़ एक कमिटमेंट है कि इश्क से काम करते हैं, फ़लाँ इश्क से काम करता है, यानी कि अहद से, कमिटमेंट से वादा है आपका, और उस वादे को निभाने के लिए सारी तवानाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये बिल्कुल एक मुख्तसर सी मैंने इसके अंदर कंपैरिज़न करने की कोशिश की है। तो अब जो है यूथ के फ़लाँ के इश्क में गिरफ़्तार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सिगरेट पीने शुरू कर दिए हैं, ब्लेड मारते हैं, ये सारी बिल्कुल फ़जूलियात हैं, इनका इस चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कशिश ज़रूरी नहीं कि एक के ऊपर ही ख़त्म हो रहे, ये उम्र के साथ, वक्त के साथ, क्योंकि ये फ़ितरी और जबिली चीज़ है, ये सिलसिला चलता रहता है। और जब वो उसके साथ आपका, मसलन आप किसी के साथ आपका ताल्लुक़ बनता है, कशिश है, कोई अच्छा लगता है, आप रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं, फिर वो मोहब्बत में बदल जाता है, तो ये भी फ़ितरी है और ऐसा ज़रूरी भी है। लेकिन इसको आप, ये बहुत अहम जो चीज़ थी कि बच्चे ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं, जहर पी लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशे करने शुरू करते हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। ये बिल्कुल आप बकवास इसको कह सकते हैं, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। ये इश्क विश्क कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ अफ़सानवी कहानियाँ और किस्से हैं, माफ़ोकुल फ़ितरत किस्से हैं। ये कह लें कि हकीकत से दूर ले जाने वाली बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ना इन चीज़ों का कोई वजूद है। बात करने का सिर्फ मकसद ये था कि इन चक्रों में पड़ने की बजाय आप देखें कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, ज़िंदगी को गुलजार कीजिए, और ये इन चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारी यूथ, अक्सर हमारे बच्चे जो हैं वो इस तरह अपनी ज़िंदगी गवा देते हैं, ख़राब कर देते हैं, और जो असल ज़िंदगी का आपका एम होते हैं, जो आपकी मनाजिल होती हैं, जो आपके साथ वाबस्ता वालदैन की उम्मीदें होती हैं, वो दम तोड़ जाती हैं। इसलिए इंतज़ार करें, बल्कि आप इश्क करें अपने कैरियर के साथ, आप इश्क करें अपने वालदैन की तमन्नाओं के साथ, आप इश्क करें वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके साथ कि उनको पूरा करना है, ये इश्क होता है। और जो आप कहते हैं जी इश्क हकीकी भी दरअसल वो अहद है जो खुदा और नबी के साथ है, उनकी बातों के साथ है कि वो काम हमने करना है। ये इश्क है, अमल के साथ है, इसको आप अमल के साथ जोड़ सकते हैं। इसका इश्क का मतलब हरगिज़ किसी तौर ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी तबाह कर। तो उम्मीद है मैं मुख्तसर सी इसको मैंने बहुत सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश की है, आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। तो खुदारा इन चीज़ों से बचिए और ज़िंदगी अपनी गुलजार कीजिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है।